गुरु चरणों का जल। गुरु चरणों का जल पीने से अंतर्भूमि में गहराई से जमा हुआ ज्ञान का महावृक्ष जड़ से उखड़ जाता है। जन्म कर्म के बंधन का निवारण हो जाता है। गुरु पादोदक के पाने से साधक को ज्ञान वैराग्य की सहज सिद्धि होती है। इसे सुस्पष्ट रीति से समझने के लिए इन पंक्तियों में एक अनुभूति कथा संपूर्णतया सत्य है। यह सत्य घटना श्री अरविंद के आश्रम पांडिचेरी के साधक गंगाधरण के बारे में है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व वह अपनी पार्थिव देह को छोड़कर अपने सदगुरु के चरणों में विलीन हुए। बातचीत के क्रम में उन्होंने अपने साधना में जीवन का रहस्य बताते हुए कहा कि श्रेष्ठ, सुगम किंतु सर्वाधिक फलदायी एवं प्रभावोत्पादक साधना अपने सदगुरु के चरणों का चिंतन और ध्यान है। उन्होंने बताया कि जब मैं पांडिचेरी आश्रम महर्षि अरविंद के पास गया उस समय मेरी उम्र मात्र 17 साल थी। पढ़ा लिखा कुछ खास था नहीं, सामान्य तमिल बोल पाता था। जिस समय वह अपने अनुभव बता रहे थे उस समय उनकी आयु 87 साल थी। तो अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि श्री अरविंद से पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? उनके इन सवालों का जवाब में मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूँ, नहीं मालूम मेरी चाहत क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी गरीब हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया। इस सरल उत्तर पर श्री अरविंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी से कहा कि यह लड़का अपने युग के लिए तैयार है। इसके बाद गंगाधरण जी को आश्रम के कामों में लगा दिया गया। गौशाला की सफाई करना, इस तरह के साधारण काम उन्हें करने पड़ते थे। यादों को कुरेदते हुए गंगाधरण जी ने बताया कि मुझे दिए जाने वाले काम तो अति साधारण थे, पर मैं श्री अरविंद के चरणों का चिंतन करते हुए उसे भक्ति के साथ करता था। काम के प्रति मेरा यही भाव था कि मैं आश्रम के साधारण काम नहीं बल्कि अपने सदगुरु की व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूँ। दिन महीने साल बीत गए। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर माता जी से मिलना हुआ। प्रेम पूर्वक आशीष देते हुए माता जी ने पूछा, बोल तुझे जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए? उत्तर में मैंने विनम्रता से कहा, माँ यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो मुझे आप अपनी और श्री अरविंद की चरण रज एवं आप दोनों का चरण जल दीजिए। इस भक्तिपूर्ण आग्रह को माता जी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो हर वर्ष जन्मदिन के अवसर पर यह क्रम बन गया। बाद में चरण रज को सामान्य धूल में मिलाकर और चरण जल को गंगा जल में मिलाकर रखने की मेरी आदत बन गई। बीतते वर्षों के साथ श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया, माता जी भी नहीं रही, परंतु जिस किसी तरह मेरे पास उनका चरण रज एवं चरण जल विद्यमान था। गंगाधरण जी ने बताया कि अपनी पूजा की चौकी पर मैं इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं को रखता था। इन्हीं के पास पूजा वेदी पर श्री अरविंद के दोनों महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन एवं सावित्री भी सजाकर रखे थे। श्री अरविंद एवं माँ के महान निर्वाण के बाद इन दिव्य वस्तुओं की पूजा मेरे जीवन का आधार बन गई। पढ़ा लिखा न होने के कारण और करता भी क्या, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री को समझ सकने लायक बुद्धि भी तो नहीं थी। सदगुरु चरण रज एवं सदगुरु चरण जल के साथ इनकी पूजा मेरा नित्य का क्रम था। साथ ही आश्रम के कामों को भी गुरु भक्ति समझकर करता था। एक दिन अपने सदगुरु के बारे में सोचते हुए गंगाधरण जी का हृदय भर आया। वह सोचने लगे कि 17 साल की आयु में आए थे और 80 से ज़्यादा उम्र होने जा रही है, परंतु अभी तक कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। यही सोचकर वह पूजा स्थली पर श्री गुरु चरण रज एवं चरण जल की पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे अंतर्यामी, पूजा भी ढंग से नहीं जानता, जो आपने अपना दिव्य ज्ञान लिखा है उसे मैं पढ़ नहीं सकता। गुरुदेव, हे जगन माता, मैं तो आपका ज्ञानी बालक हूँ, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। हे सर्वसमर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा का भरोसा है। उनकी यह भाव भरी प्रार्थना अनवरत चलती रही। आंखों में आंसू झरते रहे। पता नहीं कितनी देर तक यह क्रम चलता रहा। उन्हें होश तो तब आया जब स्वयं श्री अरविंद एवं माता जी अपने अति मानसिक शरीर से उनके पास आए। अति मानसिक प्रकाश से उनका कण कण भर गया। श्री अरविंद ने कृपा करके उन्हें अति मानसिक जगत की दिव्य अनुभूतियाँ प्रदान की। अपने इस संस्मरण का उपसंहार करते हुए गंगाधरण ने कहा, मुझे तो सब कुछ गुरु चरणों की रज एवं जल ने दे दिया। यह सत्य कथा हमारे आपके जीवन की भी सत्य कथा बन सकती है। सदगुरु चरणों की महिमा है ही कुछ ऐसी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।